हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और वो कब लगाएंगे मेथड, जब हमारे पास इस तरह का फंक्शन होगा, यानी कि रैशनल फंक्शंस, ऊपर भी पोलिनोमियल नीचे भी पोलिनोमियल, बट डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स। प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना चाहिए। अच्छा, इस तरह का एक क्वेश्चन आप कर चुके हो, पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन कैसे करते थे? आपने पी एक्स प्लस क्यू को इस तरीके से लिखा था, ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी। लेकिन ये कब अप्लाई होगा और बाय पार्ट्स कब अप्लाई होगा, इसमें क्या डिफरेंस है? देखो ध्यान से सुनना। जब आपके डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल पड़ी है वो क्वाड्रेटिक है, देखो, और उसको अगर आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, दो फैक्टर्स में नहीं तोड़ सकते, तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन अगर आप फैक्टराइज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह का कोई फंक्शन है x माइनस ए एक्स माइनस बी। अब देखो नीचे वाली जो पोलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, वो टू फैक्टर्स में टूट गई, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? a ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी। फिर हम इसको इधर ले लेंगे एलसीएम, एक्स माइनस बी प्लस बी इंटू में एक्स माइनस ए। नीचे जो टर्म आएगी वो सेम टर्म लेफ्ट साइड में भी है और वो कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म, तब आपके पास ए और बी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। डन। एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगी चीज़ें। एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, 2x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आप डिग्री चेक करेंगे। इसका डिग्री 1 है, इसका 2 है, तो ये बिल्कुल ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में है। अगर नहीं हुआ, मान लो यहाँ एक्स क्यूब हो, तब आप क्या करेंगे? पहले इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे, तब आप आगे प्रोसीड करना। ठीक है, तो अभी तो सब कुछ ठीक है और हम प्रोसीड कर सकते हैं। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 2x बाय, नहीं, सबसे पहला काम, इसके बाद क्या चेक करना है कि हाँ, फर्स्ट काम क्या हो गया? हमने डिग्री को चेक किया, नीचे डिग्री ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा काम, नीचे वाली पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, मिडल टर्म से हमने स्प्लिट कर दिया। 2x बाय, नीचे फैक्टर क्या बने? एक बना x प्लस 2 और एक बना x प्लस 1, हो जाएगा। उसके बाद वो वाला काम करना है कि हमने a और b दो टर्म्स में स्प्लिट कर देना है। ये देखो, एक टर्म है आपके पास, इसको हम दो टर्म्स में स्प्लिट कर देंगे बाय पार्ट्स। हमने एक मान लिया a और एक मान लिया b। नीचे का जो डिनोमिनेटर है ये x प्लस 2 इधर और एक इधर। डन। उसके बाद एलसीएम लेंगे और वो चीज़ें जो हैं कैंसिल हो जाएंगी, ये वाली चीज़ इधर के एलसीएम से कैंसिल हो जाएगी। डन। तो यहाँ मिलेगा क्या? a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2। चलो एक बार लिख के दिखा देता हूँ, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1, इधर क्या मिलेगा? एक्स प्लस 2 मिला, एक्स प्लस 1 और ये हो गया कैंसिल। आपके पास फाइनली ये आ गया ए एक्स प्लस 1। अच्छा, इनको भी आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, आपके लिए ईजी होगा। ए एक्स प्लस ए बी एक्स प्लस 2b। अब आपके पास यहाँ x की टर्म्स हैं और यहाँ पे x की टर्म्स भी हैं और कांस्टेंट टर्म्स भी हैं, तो आप कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म्स। चलिए इधर देखिए, x का कोफिशिएंट क्या है? 2, और इधर x का कोफिशिएंट क्या है? a और प्लस में b। इधर कांस्टेंट कुछ नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट क्या है? a प्लस 2b। तो आपके पास क्या मिल गया? a प्लस 2b। डन। तो यहाँ से a का वैल्यू आया हमारे पास माइनस 2b, और इधर हम a का वैल्यू पुट कर देंगे अगर, तो ये हुआ माइनस 2b प्लस b, यानी माइनस b, यानी b का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? माइनस 2। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस 2 इंटू माइनस 2, यानी कि 4। तो ये वैल्यूज़ आप पुट कर दीजिए यहाँ पर, ये इक्वेशन 1 में। पुट a एंड b इन 1, तो आपके पास क्या मिला? 2x डिवाइड बाय एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू, इधर आपको मिल गया a बाय
ए यानी कि 4/x+2 और b का वैल्यू पुट कर दीजिए -2/x+1। डन। फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, उसके बाद काम खत्म। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। डन। 2x ये हो गया x+2 x+1 dx इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट बाहर रख लो, dx -2 कॉन्स्टेंट बाहर रख लो, +1 dx। और इनका इंटीग्रेशन आपको आता है 4 इंटू log ऑफ mod x+2। कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे, -2 log ऑफ mod x+1 यहाँ भी 1 से डिवाइड करेंगे, +c। डन। तो ये हो गया आपका आंसर। डन, ये खत्म। इजी है, लेकिन सबसे पहले आपको पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए। आप किस टाइप में किस तरह का पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे मालूम होना चाहिए। सेकंड टाइप क्या है, एक टाइप आपने कर ली, एक टाइप क्या हुई, फर्स्ट टाइप क्या हुई आपके पास ये जो px है ये लीनियर पॉलिनोमियल है, qx आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और उसके दो फैक्टर बन सकते हैं इस तरीके से x माइनस ए x माइनस बी, ये जो हमने एग्जांपल लिया। ठीक है, एक और किस तरह की हो सकती है वो देखिए। ये हमारे पास एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, 3x - 1 डिवाइड बाय x+2 का स्क्वायर। अब देखो नीचे दो फैक्टर तो हैं, लेकिन वो दोनों रिपीट हो रहे हैं। जब रिपीट होंगे तो आप किस तरीके से इसको ए बी की फॉर्म में लिखेंगे, x+2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाय, सबसे पहले एक फैक्टर को लिखेंगे प्लस बी बाय उस जो पूरा फैक्टर रिपीट होने के बाद है यानी स्क्वायर में है पूरी टर्म लिख लेंगे। डन। उसके बाद फिर वही काम होगा, 3x - 1 एलसीएम लेंगे, इधर आएगा क्या x+2, इधर आएगा +b। तो कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। यहाँ से x का जो कोफिशिएंट है 3, इधर से क्या है a, तो a का वैल्यू आ गया 3, और इधर कांस्टेंट क्या है -1 इक्वल टू 2a, और इधर से क्या आ गया b आ गया 2a + b। a का वैल्यू है 3 तो यहाँ पुट कर दीजिए 6 + b, आपके पास b का वैल्यू क्या आ गया -1 - 6 यानी -7। अब वैल्यू ऊपर पुट कर दीजिए 1 में, पुट a एंड b इन 1। तो वैल्यू पुट करने के बाद आपको क्या मिल गया, 3x - 1 x+2 स्क्वायर इक्वल टू a यानी 3x+2 प्लस b की वैल्यू -7 डिवाइड बाई x+2 स्क्वायर। डन। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से क्या मिला, 3x - 1 x+2 स्क्वायर dx इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट बाहर रखो, यहाँ मिला 1/x+2 dx माइनस यहाँ से 7 कॉन्स्टेंट 1/x+2 स्क्वायर dx। डन। उसके बाद आपको आता ही है, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, 3 log mod x+2 -7। इसको आप t मान के कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे होगा देखो, पहले मैं इसको एक बार t मान के आपको समझा देता हूँ कि t मान के कैसे करेंगे। x+2 को t मान लीजिए, तो dx किसके इक्वल हो गया, dt के। तो आपको क्या मिल गया 1/t² dt, और t को क्या लिख सकते हो, t की पावर -2 dt। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, -2 + 1 -2 + 1 + c, यही आता है। तो आपको क्या मिला फाइनली 1/t, और ये नीचे से क्या है माइनस। डन। तो इसी को आप यहाँ डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। तो क्या मिला, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/x+2 + c। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए अगली टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा।